हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन की, और जिसके नाम पर ये रिएक्शन है उस पर्सनैलिटी का नाम है चार्ल्स एडोल्फ वुड्स। इनका जन्म 1817 में हुआ और इनकी डेथ 1884 में हुई। और बड़ा ही फेमस नेम रिएक्शन है ये। एक फ्रेंच केमिस्ट थे, इन्होंने एक कपलिंग रिएक्शन हमें बताया। इस कपलिंग रिएक्शन में जनरली होता क्या है कि आपके पास कोई एल्किल हैलाइड हो सकता है। एल्किल हैलाइड मान लीजिए R1 है और दूसरा एल्किल हैलाइड आपके पास है R2X, ठीक है। तो अगर आपके पास सोडियम मेटल हो ईथर सॉल्वेंट में, तो होता क्या है कि ये सोडियम इनको लेके जाता है। ये जो R1 R2 है एक दूसरे के साथ कपल कर जाते हैं। तो एक कपलिंग रिएक्शन का एग्जांपल है। तो देखिए, हायर एल्केन बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास एक अल्काइल ब्रोमाइड है, ठीक है, उन्होंने सिमेट्रिकल लिया, हमने सेम ले लिया है सोडियम ईथर के प्रेजेंस में। तो क्या बन गया आपके पास RR। तो हमें पता है कि अगर ये 1 है तो ये 2 बनेगा, ये 2 है तो ये 4 बनेगा, 4 है तो 8 बनेगा। मतलब ऑलवेज आपको इवन एल्केन ही बनेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब रिएक्शन हुआ क्या, ध्यान से देखें। क्योंकि मेटल की प्रेजेंस में है तो मेटल दो तरीके की रिएक्शन कराते हैं। एक तो सेट रिएक्शन कराते हैं, साथ में सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन, या इनमें आपका रेडिकल बनता है। तो मेटल की प्रेजेंस में जनरली रेडिकल बनता ही बनता है। तो मैकेनिज्म में रेडिकल का फॉर्मेशन भी हो सकता है, ऐसा कहेंगे आप। यहाँ पे क्या हुआ कि जो आपके पास RBr है वह सोडियम मेटल के साथ ट्रीट हुआ। तो यहाँ पे R दोनों मैकेनिज्म में, एक में कार्बोनाइन है, एक में रेडिकल्स हैं। तो ये जो आपके पास इस पर अटैक करता है R के साथ R जुड़ जाता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे ये मालिक्यूल है, इसमें ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों ही एल्किल हैलाइड है, एल्किल ब्रोमाइड है। तो यहाँ से इसको अटैच करना है। तो 1 2 3 4 5 और एक अटैच करेंगे 6। तो 6 आपके पास कार्बन की साइकिल बनेगी। लेकिन अगर इसी रिएक्शंस में एक एलिफेटिक हैलाइड हो या क्लोराइड हो और एक एरोमेटिक हैलाइड या क्लोराइड या ब्रोमाइड हो, तो एक एरोमेटिक हो एक एलिफेटिक हो, तो इसको बोलते हैं वुड्स फिटिक रिएक्शन। वुड्स फिटिक रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ से वुड्स फिटिक रिएक्शन भी देख सकते हैं। दोनों बहुत ही कॉमन है, बहुत ही आसान है, और लगभग हर गवर्नमेंट एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते रहते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।